इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्क वाला, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। तो इनकलाब लिखा जाता है। जिंदगी तो अपने कंधों पर जी जाती है, जिंदगी तो अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग एवं भीम ब्रिगेड ट्रस्ट द्वारा शहीदी दिवस का आयोजन अल्पसंख्यक आयोग के कार्यालय में मनाया गया, जिसमें कई क्रांतिकारियों को याद करते हुए देशभक्ति प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जाकिर खान एवं सेक्रेटरी रंजीत सिंह रहे। मशहूर जादूगर जितेंद्र सिंह बब्बर भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं आपको बता दें, क्रांतिकारी परिवार से भी कई हस्तियां इस कार्यक्रम में शामिल रही, जिसमें मुख्य रूप से शाहिद सुखदेव के वंशज समीर आनंद, वैभव मिश्र जो कि क्रांतिकारी उपेंद्र मिश्रा के परिवार से शामिल हुए। इस कार्यक्रम को लेकर हमारी बात में क्रांतिकारियों के परिवार वालों से एवं चेयरमैन जाकिर हुसैन से हुई। उनका क्या कुछ कहना था, आइए सुनाते हैं। जो श्रद्धा है, श्रद्धा का जो सुमन है, अपने आप ही मन मस्तिष्क से अर्पित हो रहा है उन क्रांतिकारियों के लिए, तो आपको नमन है। यहाँ उपस्थित मंच पर उपस्थित सभी सज्जन, यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, आप सबको नमस्कार। और इस बात की बधाई कि हम लोग इकट्ठे हुए हैं उस वीर सपूतों के शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको याद करने के लिए, उनसे प्रेरणा लेने के लिए। इतने समय बीत गए आज़ादी के, लेकिन हम अब धीरे धीरे ऐसा लगता है जैसे हम अपने कार्यों में इतना व्यस्त हो गए हैं कि हम भूल गए हैं कि कितनी मुश्किलों और शहादत से ये शहादत के द्वारा ये आज़ादी प्राप्त हुई है। और हम उस जज्बे को आज भी कायम रखें, जिंदा रखें। हम अपने से ऊपर अपने देश को रखें, इस देश की धरती को रखें। यहाँ के जो लोग हैं उनमें सभी, इस देश के जितने भी नागरिक हैं, आपस में भाईचारे के साथ रहें, सबके साथ मधुर संबंध हो। को भी हम देखें कि वो परिवार किस हालत से गुजर रहा है। और आज हमारे बीच में आनंद जी आए हैं, तो हमें ये लगता है कि इनके परिवार को जितनी हम सच्चे दिल से श्रद्धांजलि दें, आज इनके सामने हम दे रहे हैं, तो इनको ये लगता है कि जो मेरे परदादा थे उनकी शहादत व्यर्थ नहीं रही, आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। शहीद हुए दिल्ली अल्पसंख्यक के माध्यम से, और हमारे जोली खोसला जी हैं, उनके सहयोग से यहाँ पे एक शहीदी दिवस का ये आयोजन किया गया। पूर्व संध्या पर 23 मार्च को पूरे भारतवर्ष में शहीदी दिवस को मनाया जाता है, जिनको 3 हमारे जो क्रांतिकारी थे, शहीद आज़म भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी, 23 मार्च को उनको फांसी के फंदे पे लटकाया गया था अंग्रेजी हुकूमत में। और उन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी, बहुत छोटी सी उम्र की आयु में के अंदर। तो उनके बलिदान से हमें प्रेरणा मिलती है अपने देश के लिए, कि हमें अपने देश के लिए जब भी कोई ऐसा वक्त आए तो हमें अपने प्राण न्यौछावर कर देने चाहिए हंसते हंसते। इन शहीदों से हमें ये प्रेरणा मिलती है। तो इस पे यहाँ पे सभी धर्मों के लोगों को हमने यहाँ पे आमंत्रित किया था, और सभी धर्म के लोग यहाँ पे उपस्थित हुए थे। और सभी धर्मों के लोगों ने ये कहा कि ये देश की जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, उसमें सभी धर्मों का योगदान है, किसी विशेष धर्म का कोई योगदान नहीं है। चाहे उसमें अगर हम बात करें रानी झांसी की, तो बेगम हज़रत महल की कुर्बानी को नहीं भूल सकते। अगर हम नाना साहब पेशवा की बात करें तो हैदर टीपू सुल्तान की कोई कुर्बानी को नहीं भूल सकते। अगर शहीद भगत सिंह की बात करें तो अशफाक उल्लाह खां को नहीं भूल सकते। अगर हम बाबा भीमराव अंबेडकर की बात करें तो मौलाना अब्दुल कलाम की नहीं भूल सकते। महात्मा गांधी की बात करें तो वीर
अब्दुल खान गफ्फार को नहीं भूल सकते, चाहे उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, कमला नेहरू हो, मोतीलाल नेहरू हो, चाहे डॉक्टर जाकिर हुसैन हो। सब ने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी। ये सोचकर नहीं दी थी कि ये देश आज़ाद होगा, किसी विशेष धर्म का होगा। ये देश आज़ाद हुआ, सभी दीवानों ने देश के लिए कुर्बानियाँ दी। ये सोचा था कि ये देश आज़ाद होगा, सभी धर्मों का होगा। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान लिखा तो उसमें सभी धर्मों को समानता का अधिकार दिया गया और कोई भी किसी भी धर्म को इजाज़त दी गई है संविधान के अंदर कि वह अपने रीति रिवाज से अपने धर्म के अनुसार वह कार्य कर सकता है, पूजा पाठ कर सकता है, लिबास पहन सकता है, खान पान कर सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। ये हमारे देश का संविधान है। तो सभी धर्मों के लोगों ने मिलजुल कर एक ही बात कही है कि जितना योगदान कि वंदे मातरम का नारा का योगदान देश की आज़ादी में है, उतना ही योगदान इंकलाब जिंदाबाद का है। चाहे वो किसी भी मज़हब के लोग रहे हों, सब ने एक ही सपना देखा था कि ये आज़ाद होगा तो अनेकता में एकता की मिसाल हिंदुस्तान बनेगा। आज के कार्यक्रम में हमने देखा बहुत हुनर था बच्चों में भी बड़ों में भी, कि बहुत अच्छा गाना गाया या जिस तरीके से श्रद्धांजलि दी, उनके लिए क्या कहेंगे? यहाँ पे मैं सभी का धन्यवाद कहूँगा। एक बिटिया साक्षी थी, उसकी बहुत बड़ी मधुर आवाज़ थी। हमारे जो सुखदेव, जो शहीद सुखदेव हैं, उनके पर पोते आनंद जी भी यहाँ पे मौजूद रहे और उन्होंने भी उनके जीवनी के बारे में बताया। मैं आनंद साहब का भी, उनके परपोते सुखदेव जी के परपोते जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि वह हमारे बुलावे पे दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में आए। उससे हमें प्रेरणा मिलती है कि उस परिवार के लोगों के से कि कितने आज भी उस परिवार के अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरी है। हमने उनसे प्रेरणा ली, सभी लोगों ने उनसे प्रेरणा ली और मैं फिर से दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूँ और कहूँगा कि आशा भी करता हूँ कि वह हमारे बुलावे पे समय समय पर कमीशन में आते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, स्वागत है आपका चैनल्स में हमारे। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी। आज के प्रोग्राम के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे देशवासियों को? आज का प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया जॉली जी ने, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम था और देशभक्ति के बहुत अच्छे गीत गाए लोगों ने। और ये ज़रूरी है कि हम अपने जो देशभक्त क्रांतिकारी हैं, शहीद हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी शहादत दी है, उन्हें हम याद करें और उनको इंटरनलाइज करें। सिर्फ याद करने से नहीं होगा। जो लॉ उन्होंने जलाई थी उस समय, वो लॉ हम सबके दिलों में जलनी चाहिए और हमने देश की प्रगति के लिए हम सब मिल के कुछ काम करें। यही मेरा मैसेज है। अच्छा सर, जैसे कि माइनॉरिटी कमीशन के अंदर ये आज प्रोग्राम हुआ है, जय जाकिर साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने भी शिरकत की। उनके लिए और जो माइनॉरिटी के और साथी लगे हुए थे, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे आप? जाकिर साहब ने भी बहुत अच्छा मैसेज दिया कि आज़ादी की लड़ाई के लिए, जैसे हमने पहले भी बोला जब हम बात कर रहे थे, कि उस समय मकसद एक था, जो जज्बा था आज़ादी के लिए, मकसद एक था कि हमें आज़ादी चाहिए, अंग्रेज़ों से आज़ादी जी, फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। तो उस मकसद के लिए सब लोग एकजुट हो गए, चाहे हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, किसी भी धर्म के लोग हों जी। तो उस मकसद के लिए सबने काम किया और आज़ादी हासिल करी। तो बहुत अच्छा मैसेज है और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जॉली जी का कि उन्होंने आमंत्रित किया इस कार्यक्रम में। एक बार नाम अपना बता दीजिए। मेरा नाम है समीर आनंद और मैं शहीद सुखदेव जी का नाती लगता हूँ। मैं जी, मेरी नानी जी के भाई लगते थे शहीद सुखदेव जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सुखदेव जी का कोई ऐसा वाक्य जो आपको पता हो, कुछ याद हो या कोई ऐसा वाकया शेयर करना चाहें आप देशवासियों से? अपने उसमें भी मेरे को याद आया था, वही जो मैंने वाकया, जब उन्हें सबको जेल में कैद कर दिया गया था और फांसी की सज़ा सुनाई थी, तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी जी, महात्मा गांधी जी को। और उसमें उन्होंने लिखा था, क्योंकि बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे थे कि जो ये फांसी की सज़ा है इसको किसी और सज़ा में बदल दें, या तो उम्र कैद की सज़ा या कुछ सज़ा कम कर दें, इसकी फांसी की सज़ा ना रहे। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी, उसमें उन्होंने ये लिखा था कि जो हम 3 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है,
और ये सज़ा अगर बदली जाती है तो इससे क्रांति नहीं आएगी। अगर देश में क्रांति चाहिए तो हमारी शहादत से ही क्रांति आएगी। इसलिए सज़ा को बरकरार रखिए और हम हंसते हुए शहादत देने के लिए उपस्थित हैं, तैयार हैं। जी धन्यवाद सर। माइनॉरिटी कमीशन के अंदर किया है। आज का कार्यक्रम दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन आदरणीय जाकिर खान साहब की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। आज का कार्यक्रम था शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी के 92वें बलिदान दिवस की पूर्व संध्या पर आज हमारे बीच में शहीद सुखदेव जी के वंशज, उनके नाती आदरणीय आनंद साहब यहाँ पर मौजूद हुए और हमारे बीच में आदरणीय मिश्रा साहब, वह भी स्वतंत्रता सेनानी परिवार से संपर्क करते हैं। आज वो भी यहाँ पर वैभव मिश्रा जी वो भी मौजूद हुए और सभी राष्ट्रभक्तों ने आज यहाँ पर कार्यक्रम किया। कार्यक्रम में आज शहीद आजम भगत सिंह जी के शहीदी दिवस पर हमारे बीच में जादूगर बब्बर जी, सरदार जादूगर बब्बर जी ने भी अपना परफॉर्मेंस राष्ट्रभक्तों के सामने पेश किया। आज हमारे बीच में साक्षी उभरती हुई कलाकारा जिनकी आवाज़ बिल्कुल लता जी से मिलती है, उन्होंने भी परफॉर्मेंस किया। सुरेंद्र पुष्करना जी, सुभाष राय जी, संदीप जी और हमारे और कई कलाकार, विभा राज वैभवी, कवित्री और कई, सचिन जी जो कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पीस कमेटी के सदस्य हैं। हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय मॉडल हितेश शर्मा ने भगत सिंह जी पर और सभी क्रांतिकारी वीरों पर सोलो एक्ट पेश किया। आज हम एक जागरूकता का पैगाम, आदरणीय हमारे चेयरमैन साहब ने हम सबको एक जागरूकता का पैगाम दिया, एकता का पैगाम दिया। हमारे बीच में यहाँ के अल्पसंख्यक आयोग के सचिव आदरणीय रंजीत सिंह जी ने भी एक खूबसूरत राष्ट्रभक्ति की परफॉर्मेंस भी पेश की और हम सबको एकता का पैगाम दिया, हमको सबको एक साथ चलने का पैगाम दिया। एक बच्ची वसु ने जल और वृक्षों पर एक अपनी भावना रखी और आज के कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पुनः आदरणीय जाकिर खान साहब का, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन साहब का। जी धन्यवाद सर। शहीदी दिवस मनाया गया है दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में जी, किस रूप में देखते हैं? थोड़ा सा जो आप किन पूर्वज से आते हैं, किन के प्रपुत्र हैं, ये बताइए। सर मेरे सर 3 पीढ़ी सर फ्रीडम फाइटर रही है। मेरे बाबा जी, मेरे परबाबा जी, उनके पिताजी, ठीक है। और सर आज की तारीख में जो हमारे देश हम लोग के लिए छोड़ के गए हैं सेनानी लोग, क्रांतिकारी लोग, उस देश की हम लोग कोई भी मतलब कहते हैं देखभाल नहीं कर पा रहे हैं सही से। सच्चाई बात है, जात पात पे इतना बढ़ रहा है देश, धर्म पे नाम पे, जात पात के नाम पे, जो नहीं होना चाहिए। पहले सारे सेनानी जो कोई बंगाल में रहता था, कोई कानपुर रहता था और कोई आसाम रहता था, कोई कहाँ, तब कोई साधन नहीं थे, एकजुट थे। और आज हम सब लोग एकजुट नहीं हो पा रहे हैं आपस में, जो बहुत कमी है और बहुत गलत है। जो शहीद हुए जी, क्या उनको सही तरीके से दर्जा दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा है और देना चाहिए सबको। जो पुरानी गवर्नमेंट से गलती हुई है, मानते हैं इंसान है, इंसान से गलती होती है, वरना भगवान कहलाएगा फिर। तो जो गलतियां हैं सुधारी जाए, लेकिन आज जो भेदभाव किया जा रहा है शहीद में और स्वतंत्रता संग्राम से जो नॉर्मल नरम दल वाले थे, वो भी गलत है। सबका देश में बराबर का उनका योगदान रहा है और आरएसएस संगठन का कोई भी देश से योगदान नहीं रहा है शहीद या आज़ादी से। वो हमेशा अंग्रेज़ों के साथ ही मिलकर रही है। तो अभी तक के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए DKP न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।